वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना, सुदेव ब्राह्मण को गरुड़ जी ने वरदान दिया। गरुड़ जी बोले, हे भूदेव, आपके भाग्य के अंदर 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, किंतु मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य, मेरे स्वामी श्री हरि की कृपा से आपको सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। यहां तक की कथा आप सबने कल सुनी। आज की कथा के अंदर वाल्मीकि बोले, हे महाराज दृढ़धनवा, गरुड़ जी के द्वारा अति उत्तम वरदान प्राप्त कर सुदेव अपनी पत्नी के साथ घर गया। थोड़े ही समय के बाद गौतमी ने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। सुदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया, उस पुत्र का जात कर्म संस्कार आदि किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि सब देकर नामकरण संस्कार करने की तैयारी की। सुदेव ब्राह्मण ने शुक के सदृश जान अपने प्रिय पुत्र का नाम शुकदेव रखा। वह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने बड़े हर्ष के साथ उपनयन संस्कार किया, जनेऊ का संस्कार किया, उसको उपनयन बोलते हैं। गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। वो सुखदेव वेदाध्ययन कर समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। वाल्मीकि बोले, एक समय की बात है, कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि पधारे। सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की। बाद में शुकदेव ने भी प्रणाम किया। बालक को देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैंने ऐसा पुत्र किसी का नहीं देखा है। उसके बाद बालक के साथ खेले। ऋषि ने बालक का हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी भाग्य रेखा देखने लगे। ओ हो। ऋषि बोले, हाथ के अंदर तो सुंदर छत्र है, उसके बाद हाथ के अंदर कमल है, यव की रेखा है, अजान बाहु लाल नेत्र। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठा देखकर देवल ऋषि फिर बोले, ऐसे तो हाथ के अंदर इतने सारे जब चिन्ह रहते हैं वो बहुत शुकनवंता हो साबित होते हैं। भाग्यशाली के हाथों में ऐसे सब चिन्ह रहते हैं। यव की रेखा, कमल, अजान बाहु यानी घुटने तक हाथ। आप देखोगे किसी का हाथ घुटने तक नहीं रहेंगे। बहुत भाग्य में कोई ऐसा होगा जिसके हाथ घुटने तक पहुंचेंगे। ये ऐसा अजान बाहु शुकदेव को देखकर देवल ऋषि अति प्रसन्न हुए, किंतु एक रेखा को देखकर थोड़े चिंतित हो गए। ऋषि के मुख के ऊपर चिंता देखकर सुदेव ब्राह्मण ने पूछा, हे देवल ऋषि, आप चिंतित क्यों हो गए? देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम्हारा लड़का यह गुणों का समुद्र है, किंतु एक बड़ा दोष है। ऐसा कहकर दीर्घ श्वास लेकर ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह लड़का 12 साल की उम्र में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक मत करना, क्योंकि जन्म और मरण तो ईश्वर के अधीन है। देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। ऋषि के जाने के बाद सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया और ऋषि के किए हुए जो वचन थे, ऋषि ने जो बोले, वो वचनों को स्मरण कर विलाप करने लगा।
उसकी पत्नी गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। यद भावी न तद भावी, भावी चैन्य तदन्य था। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। राजा रामचंद्र और युधिष्ठिर को भी बहुत बड़ा दुख प्राप्त हुआ था। बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ। इसीलिए हे नाथ, भविष्य में जो होने वाला है इसकी चिंता छोड़ दो। चिंता चिता समानास्ति, बिंदु मात्र विशेषतः। चिंता और चिता दोनों एक जैसा ही शब्द है। फर्क क्या है दोनों में? मात्र एक बिंदी का। चिंता के अंदर की बिंदी आप हटा दो तो क्या होगा? चिता हो जाएगी। इसीलिए हे ऋषि, हे भूदेव, हे स्वामी, आप चिंता छोड़ो, भगवान हरि का भजन करो। हे नाथ, उठो, सनातन हरि भगवान का भजन करो, जो समस्त जीवों के रक्षक है और मोक्ष पद को देने वाले हैं। सुदेव शर्मा ने गौतमी के वचन सुनकर स्वस्थ हो गया और हृदय में भगवान का ध्यान करते करते पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी ही त्याग दिया। आज के अध्याय को बस हम यही विराम देंगे। आगे की कथा कल करेंगे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये षोडशोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।